सब अच्छे आ गए हैं? आप लोग को दिख रहा है, सुनाई भी दे रहा है? चलिए, यस सर। अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रुपीज 5,000 5,000 and 2,500 and 2,500 for A, B and C. Third, A is entitled to receive rupees 10,000 as commission, and चौथा, B and C is to be given salary 1,000 per month each. ठीक है? You are required to pass single adjusted entry. यानी इतनी बातें हुई जो आपने पास करना पड़ेगा। तो क्या आपने क्वेश्चन कर लिया? हम आगे बढ़ें? हाँ सर, उतार लिए। हमने बोला भी और लिख भी दिया, दोनों काम साथ में हमने कर दिया है। उम्मीद है आपने नोट भी कर लिया होगा। तो ये कैसे होगा, आपको समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे इसको हम लोग, बताइए। सर ए इज इंटाइटल्ड टू के बाद क्या लिखा है? सबका उम्मीद हो गया होगा। सर हाँ, ए इज इंटाइटल्ड टू के बाद क्या लिखा है? entitled to received rupees 10,000 as commission. ओके सर। हटाएं क्वेश्चन, सबका हो गया? मिटा दें? अगर हाँ क्वेश्चन सर, मिटा दीजिए। मिटा दें तभी तो हम लगा पाएंगे इस पर। यस सर। तो आप लोग जब क्वेश्चन हम पूछेंगे तो आप बताइएगा अभी, ठीक है? ठीक है सर। इसको हटा रहे हैं। चलिए अब हम बनाएंगे टेबल। तो बच्चों ने हमसे कहा था सर जो आपने कल कराया था इसी वाले को रिवाइज कर दीजिएगा, इस टाइप क्वेश्चन और करा दीजिएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन हम और कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है? चलिए, तो इसमें टेबल बनाएंगे आप लोग। पहला टेबल क्या होगा हम लोगों का? पहला कॉलम मेरा होगा पार्टिकुलर का। फिर कितने पार्टनर थे हमारे? ए, बी, सी, और एक कॉलम बनता है हमारा टोटल, जिसको हम लोग फर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना? टोटल कॉलम फर्म का भी होता है, इसको हम लोग फर्म भी बोलते हैं।
आप लोग मेरे साथ साथ कॉलम बना लीजिए। कल हमने किया था, सिखाया था हमने लास्ट क्लास में। सर आवाज फंस रहा है, क्या हो रहा है? आवाज फंस रहा है। सब लोग अपना अपना ऑडियो ऑफ किए रहो तो नहीं फंसेगा। जब हम पूछेंगे तब बोलना, तो नहीं फंसेगा। चलो, तो सबसे पहले क्या क्या हम लोग छोड़ा था? पहला लिखा था हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, लोग छूट गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट में क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। पार्टनर, क्योंकि पार्टनर्स को मिलता है, पार्टनर्स का फायदा होता है, इसलिए मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे। तो कैसे क्रेडिट करेंगे? तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना था इन लोग का? कहा था रेट ऑफ 10% पर एनम। तो कैपिटल कितना है लोग का? 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तो सबका अगर 10% निकालिए तो बताइए कितना कितना आएगा? सबका 50,000, 30,000, सब 50, 30, 20। 20,000, 50,000, 30,000 एंड 20,000। 20,000, ठीक है। अब जोड़ो कितना हो गया? सर 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख फॉर्म में टोटल मिल गया हमने कल। अच्छा, अब बताओ दूसरा पॉइंट क्या था? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था ना? यस सर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स का डेबिट किया जाता है अकाउंट में। तो पहले एक काम करते Yes, हैं, sir. सारा क्वेश्चन में छांट लिया जाता है, जितने क्रेडिट के आइटम एक बार लिख लिया जाए एक तरफ और डेबिट लिख लेंगे एक तरफ, ये आसानी हो काम करने के लिए हम लोग के लिए। तो आईओडी क्या होता है? आईओडी हम लोगों को डेबिट करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, ठीक है। इसलिए अभी इसको बाद में लिखेंगे। अगला पढ़िए, अगला क्या तीसरा पॉइंट क्या था आपका? सर कमीशन। ए इंटेल्ड कर रहा है। इंटाइटल, हाँ। ए इंटाइटल टू कमीशन sir. ना? 10,000 तो आप लिखिए 10,000। कमीशन टू ए को मिलेगा कमीशन, तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया ए कॉलम में जाएगा। बी और सी को नहीं मिलेगा, तो कितना हो गया? ये 10,000 ही हो गया, 10,000। ठीक है। और अगला पॉइंट पढ़िए क्या था? सैलरी। सर हाँ सर, सैलरी बी और सी को मिल रहा है 1,000 रुपए पर मंथ। सैलरी, तो सैलरी क्या होता है? सैलरी भी क्या होता है अकाउंट में? क्रेडिट किया Credit. जाता है पार्टनर को। तो सारे क्रेडिट अमाउंट एक साथ लिख रहे हैं हम लोग, तो सैलरी को भी क्या कर लीजिए? क्रेडिट कर लीजिए। कितना कितना सैलरी था इन लोगों का? सर 1,000 पर मंथ था, तो 1 साल का 12,000 हुआ। 12,000 हो जाएगा, तो 12,000 एक का हाँ भी, सर। और सब पार्टनर को देना था। सर ए का नहीं सर, सर ए में नहीं, बी और सी में होगा। बी और सी का था, तो 12,000 इसमें लिख लेते हैं और 12,000 यहाँ भी लिख लीजिए। इसका इस वाले में क्या कर 24,000। लीजिए, इस वाले में आप डैश लगा दीजिए। क्यों? Yes, sir. क्योंकि इस वाले में नहीं था, ठीक है, नहीं था। एक नहीं देना था। जोड़ो कितना हो गया? 12 12 तो 24 हो गया टोटल। अब कोई आइटम और भी बचा हुआ है? खत्म हो गया है? सर इंटरेस्ट ऑन सर, ड्राइंग। बस Debit ड्राइंग हो बचा गया है। अब सिर्फ क्या बचा हुआ? आईओडी बचा हुआ है ना? चलो, हाँ। तो आईओडी डेबिट होता है। तो एक काम करें, पहले क्या काम कर लो, सारा क्रेडिट एक तरफ लिख लिया, लिख करके उसको जोड़ दो, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिए आप टोटल सीआर, जोड़ो, बताओ कितना कितना आता है? ये 50 10 60,000 आ गया आपका, 30 और 12 42,000 हो गया, और 20 12 कितना हो गया? 32, और इनको जोड़ो कितना हो जाता है? 1,34,000। 1 लाख। अच्छा, इधर जो इधर जोड़ो, दोनों से क्या आ गया? 134 आ गया। अब टोटल सीआर तब लिख लिया हम लोगों ने। अब हम लिखेंगे अगले बार, अब लिखेंगे हम लोग डेबिट आइटम लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। लिखेंगे कि डेबिट में क्या क्या आता है। तो सिर्फ आईओडी आप लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या होता है? हम लोग डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में निकाल कर दे दिया है, यानी कि फाइनली हम लोगों को ड्राइंग का अमाउंट भी निकाल कर दिया हुआ है। तो जब ड्राइंग का अमाउंट ही दिया हुआ है, बताओ कितना कितना अमाउंट लिख दे हम लोग, बताओ। 5,000, 5,000, 2,500। देख रहे हो कितना आसान काम है? बस पढ़ना है और लिखना है। 5,500 और 2,500। 5,000 5,000 और 2,500। 2,500, जोड़ो कितना हो गया? 12,500 हो गया ना। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? डेबिट का एक ही आइटम था, अगर मान लो डेबिट के और भी आइटम होते तो वो भी एक साथ हम लोग लिख लेते, पर डेबिट के आइटम तो एक ही थे,
इसलिए हम क्या किया हमने, ऑलवेज क्या करते हैं हम लोग, सी आर माइनस डी आर, ऑलवेज। ठीक है, अब 60 में से 5 के कितना बचा, 55,000। अब 42 में से 5 जो बचा कितना हो गया, बताओ, 37। 37,000। और इसमें से आएगा तो कितना बचेगा, 29,500। 29,500। और सर हाँ, सर लास्ट वाला जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें हम लोग रेशियो लिखे थे ना, ऊपर रेशियो में डिवाइड किए थे। अभी इसको पूरा कर लें दो बेटा, क्यों इंटरप्ट कर रही है बीच में, हम समझा तो रहे हैं सब कुछ, अभी कंपेयर भी कर देंगे हम। बस समझो, मेरी बात समझो, तो हम जो कर रहे हैं साथ साथ में उसको ध्यान दिया जाता है, उसके बाद फिर आपको क्वेरी का मौका हम बिल्कुल देंगे ना, और कंपेयर भी करा देंगे। अभी इस बताइए, 1,34,000 माइनस करिए 12,500 कितना आया, 1,21,500। 1,21,500। आप तो सही जुड़िएगा, पिछले बार नहीं क्या जोड़े थे आप लोग, सुनने में आया कि आप लोग गलत बताए थे हमको, अभी कंपेयर करेंगे उसको हम कल वाली, तो सही जुड़िएगा। 1,21,500 हो गया ना। अब आइए बात करते हैं इसमें हम लोग, ये सी ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, सी आर माइनस डी आर, ये सी आर माइनस डी आर हटा दिया, इतना आ गया। अब तुम देख रहे हो, पता है ये तुम्हारे क्या आया, सब ये क्या आया, देखो ये भी सारा प्लस में ही आ रहा है बेटा, यानी सब क्या आ रहे हैं, सारे के सारे सीआर तो आ रहे हैं, क्रेडिट। यस सर। सब प्लस में सब सीआर ही आ रहे हैं। तो देखो एक बात बताओ, 55,000 ए का, 36,000 बी का, 29,500 सी का, ये तीनों सबको क्रेडिट मिलेगा फाइनली, इतना इन लोग को देना है, क्रेडिट करना है। और यही जोड़ करके 1,21,500 फर्म के लिए क्या हो गया, ये क्या है, ये जो है ये फर्म के लिए था, तो फर्म के लिए क्या हो गया, ये फर्म के लिए लॉस हो गया, लॉस। भाई अगर पार्टनर को फायदा है फर्म पे करेगा, और जब फर्म देगा इसका मतलब फर्म के लिए लॉस है, पार्टनर को फायदा है। तो अब देखा जाए अगर फर्म का जो लॉस होता है ओवर आफ्टर ऑल, उसको फाइनली कौन बियर करता है, फर्म के लॉस को तो पार्टनर ही बियर करेंगे। यानी इसका मतलब आप 1,21,500 को आप बांट दीजिए, जिसमें इस आप तीनों में क्या करिए, उसको आप बांट दीजिए। किसने पार्टनर थे आपके, ए, बी और सी, और रेशियो लोग क्या था, सी 2:2:2 सर, 2:2:1। यानी कि 1 लाख, सही से काटना, शिकायत ना मिले, 1,21,500 इंटू 2/5 कितना आया, 48,600। यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लॉस, यहाँ लिखेंगे हम लोग लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो आप लॉस को डेबिट कर दीजिए, और लॉस डेबिट करके बताइए क्या आएगा, लॉस डेबिट करने पर कितना कितना आएगा बताइए, ये कितना आया, 48,600। 48,600। कितना, 48, यस सर। 48,600। और दूसरा वही आएगा, इसका मतलब 48,600, और ये कितना आया, 24,300। 300 उसका आधा हो जाएगा सर, क्योंकि 1 है। तो 1,21,500 क्या हो गया, ये लॉस था, ये बढ़ गया। ठीक है, लॉस। अभी हम कंपेयर Yes, sir. करेंगे, अभी हम बताएंगे आप लोगों को, चिंता मत कीजिएगा, समझा भी देंगे और भी हम। अब क्या करिए, फिर मिल गया आपके सामने, ये जो बैलेंस था तीनों, ये सारा क्या था, क्रेडिट था, ये डेबिट फिर हो गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, लास्ट टाइम में क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज सी आर माइनस डी आर। एक बार आप क्या करिए, फिर सी आर में से डी आर को लेस करिए, और लेस करके हमको आप बताइए कि कितना आएगा, और प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, यही फाइनल आंसर होगा आपका। ये 55,000 सी आर है और डी आर 48,600 है, लेस करिए कितना आया सर, सॉरी, 2,3,2,7 6,400। कितना आ गया, 6,400। आप सभी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो लेस करने में कितना है बताओ, लेस करने में कितना आया, 55,000 माइनस 48,600, फटाफट लेस करके बताइए आप लोग। सर 6,400 आया है प्लस में। और कोई बोलो, जल्दी बोलो, सर 6,400 ही है। 6,400 आया इसका, तो प्लस आया माइनस आया, सब प्लस में आएगा, सर क्योंकि प्लस। क्रेडिट बड़ा था, क्रेडिट प्लस होता है, तो क्या मेरा आ गया 6,400 मेरा यहाँ आ गया। अब बताइए उसके बाद लेस करिए,
37,000 माइनस 48,600। सर माइनस सर 11,600। 11,600। ये क्या है, प्लस में आया माइनस में आया? माइनस में माइनस माइनस लगा दीजिए। इसका चेक करिए अब। 29,500 5200 प्लस 5200 माइनस 5200 प्लस में यस सर 5200 हो गया प्लस में यहाँ पर। 5200 तो प्लस में माइनस हाँ में? सही है सही है। प्लस में प्लस में कितना आया? 50 सर 5200 5200 हो गया। ठीक है, अब यहाँ इस्तेमाल करिए। 1,05,000 में से 1,05,000 हो गया, क्या बचा है? यहाँ खत्म होने हो गया। हमने यहाँ पर बताया भी था कि देखिए बच्चों, लास्ट में आकर के आखिरी में फॉर्म का जो कॉलम होगा टोटल वाला, वो लास्ट में आकर क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तब समझ लो सही है। अगर इसमें भी यहाँ पर कोई ना कोई अगर बच रहा होता बैलेंस, तो समझ जाते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। चलो अब इसकी एंट्री पास करना होगा हम लोगों को। इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो माइनस में आया है वो डेबिट, जो प्लस में आया है वो क्रेडिट। तो माइनस में कौन आया है? बी आए हैं। बी। तो आप एंट्री पास करेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्या करेंगे? एओसी 2S कैपिटल अकाउंट 2S कैपिटल अकाउंट 2C's कैपिटल अकाउंट 2C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब पैसा कैसे भरा जाएगा भैया? बी डेबिट कितने थे? 6400 11,600 आपके 11,600। अब एंट्री में प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, बस भर देंगे पैसा 11,600। और इनका कितना था? एक रेट हुए थे कितने से हमारे? 6400 और ये 5200। तुम जोड़ के देख लो, क्या दोनों जोड़ने पर 11,600 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखिए हमने कहा था ना, ये टेबल जो है आपकी तरह बहुत स्मार्ट है, एकदम स्मार्ट टेबल है कि ऑटोमेटिक लास्ट में फॉर्म का कॉलम 0 हो जाता है और जो प्लस माइनस आता है उसकी एंट्री फिट करो अगर, तो एंट्री भी अपने आप में बराबर हो जाती है। अमाउंट एक्स्ट्रा आता ही नहीं है। अगर आप एंट्री पास किए बी, इसको ए और सी जोड़ने के बाद बी के बराबर ना आता, एंट्री बराबर ना होती है आपकी डेबिट क्रेडिट, समझते कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो यही एक एंट्री पूछा जाएगा आपसे। ये कंफर्म है आना, हर बार आता है, इस बार तो और कंफर्म हो गया है। और ये आपको 4 नंबर दे जाएगा। लास्ट ईयर के आर्यन चौधरी अभी हमें कल फोटो भेजा था सर, कई साल के पेपर में पूछा गया है, वो फोटो भेजा था हमको। हमने कहा हाँ बेटा तुमने सर देख लिया, आप भी देखिएगा, कई साल पेपर में पूछा गया है। एक एंट्री पास करेंगे और 4 नंबर आपको दे देगा फ्री में। बताओ क्या करना है इसमें? कोई दम तो था नहीं और 4 नंबर फ्री मिल जा रहा है आप लोगों को। चलिए सर, ये तो अच्छी बात है। सर सुनिए। हाँ सुनाइए। अब आपकी जो क्वेरियां हैं तो अब आप क्वेरी कीजिए, हम आपकी क्वेरी ले लेते हैं फटाफट। सर वो कह रहे थे एक बार ये बता दीजिए लॉस कैसे आया? क्या कैसे आया? जो लॉस आया है वो कैसे आया है? ये जो मतलब कैसे पता चला कि लॉस है? जो हम लोग फॉर्म, सुनो मेरी बात, सब सुनो। ये देखो, ये कोई भी एंट्री अगर पार्टनर्स को फॉर्म में कुछ भी अगर हो रहा है, ट्रांजेक्शन होता है अगर पार्टनर फॉर्म के बीच में, तो अगर फॉर्म से पार्टनर कुछ मिल रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है। कौन दे रहा है? फॉर्म दे रहा है। फॉर्म दे रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ फॉर्म से फॉर्म दे रहा है तो पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर को फायदा हो गया। और फॉर्म ने दिया तो फॉर्म के लिए एक तरीके से एक्सपेंस हो गया, फॉर्म के लिए लॉस हुआ वो ना। तो क्योंकि देखो फाइनली फॉर्म जो है पार्टनर का ही है, ये इंटरनेट ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉर्म पार्टनर फॉर्म के बीच में। तो एक बार फॉर्म ने पार्टनर को दिया तो पार्टनर एंट्री करना भूल गए थे, तो पार्टनर ने क्या कर लिया, उसको लिख लिया, क्रेडिट कर लिया, और फाइनली फॉर्म का लॉस होगा। तो ये लॉस भी कौन सहेगा? फाइनली हमारा जो लॉस हुआ, ये लॉस भी कौन सहने वाला है? फॉर्म। ये लॉस भी हमारा पार्टनर्स, ये लॉस जो है पार्टनर ही सहेंगे। तो इसीलिए फाइनली जो जोड़ा था, टोटल जो वैल्यू आई 1,34,000 रुपए, इसी क्या मान लिया? ये कितना आया था हम लोगों का? ये 1,21,500 आई थी। ये क्या हो गया? फॉर्म का लॉस हो गया। इस लॉस को भी क्या कर लिया, लास्ट में हमने डेबिट कर लिया। अच्छा अब एक बात और ध्यान दो, एक बात आप और ध्यान दीजिए, हमारे ध्यान सुनिए, आपको और समझ में आएगा। एक चीज हम आपको और बताने हम जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं वो ध्यान से हमारी बात को सुनिए आप। क्या हम आपसे अभी ये कहने जा रहे हैं कि देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था, उस लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि
आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, कहा था कि 18,000 रुपये प्रॉफिट थी, और जिस जो कि ऑल पार्टनर ने क्या किया था, इक्वली बांट लिया था ना। तो ये काम तो यहाँ नहीं किया हुआ है। मेरी बात ध्यान सुनिए, अपना ऑडियो ऑफ सुनिए। हमने कहा अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसने कहा था कि 18,000 रुपये प्रॉफिट था तो दिया था, और कहा था कि पार्टनर ओल्ड पार्टनर ने अपने ओल्ड रेशियो में इसको या इक्वल रेशियो में इसको बांट लिया था। ये लाइन अभी इस क्वेश्चन में हमने आपको नहीं दिया ना, तो ये क्वेश्चन और क्या हो गया, इजी हो गया। अभी इसी में कहते हैं कि जो निशा पूछ रही है सर प्रॉफिट वाली बात, ध्यान सुनो। प्रॉफिट नहीं दिया था तो अभी जैसा अभी हमने किया है, तो उसमें क्या किया, सारा ट्रांजेक्शन पास कर लिया, सारा क्रेडिट एक तरफ, सारा डेबिट एक तरफ, सीआर में से डीआर लेस किया, जो आया उस फॉर्म के लिए लॉस था उसको वापस डेबिट कर दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर प्रॉफिट दिया होता तो अभी क्या करते, इस प्रॉफिट सारा एंट्री डेबिट करने के बाद जो फर्म को लॉस आ रहा था उस एक्चुअल प्रॉफिट में से लॉस को लेस करते और फिर उसको नई रेशियो में बांट देते, और लास्ट में आकर के जितना गलती से बढ़ गया था उसे वापस हम लेके डेबिट कर लेते। एक स्टेप मेरा और बढ़ जाता, जो कि लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। तो लॉस ये होता है फर्म के लिए होता है। जैसे अगर एक एक चीज बात करो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए फायदा है, फर्म के लिए लॉस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करो अगर, तो फर्म की फायदा है लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, लॉस है। तो ये डिफरेंट चीजें होती है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और आप बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपसे। अब बोलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। क्या एक क्वेश्चन और कर सकते हैं? बोलिए। हाँ सर कर सकते अगर हैं, आपको कोई लेकिन और सर ये सर अब ये जो अभी बता रहे थे 18,000 वाला, वो उतना अच्छे समझ में नहीं आया। जो हमने कल किया था वही था। चलिए दो चार क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तो करते करते ही आता है, इसमें रटने वाले ठीक है की सर। बात नहीं है। हमने कभी आपको रटाया नहीं है, हमने आप कभी कुछ कहा है याद कर लो, रट लो। सारे क्वेश्चन जो नो होंगे सर। प्रैक्टिकल हमें समझना है, समझ समझ करना है, कभी भूलेंगे नहीं हम लोग ना। तो ओके सर। अब हम कोशिश करते हैं आपको कुछ और प्रैक्टिस कराते हैं। सारा कॉन्सेप्ट सर ऐसे ही क्वेश्चन कराइए। हम आपके लिखोगेल बुक का ना करा के सब अपना हम करा रहे हैं, अपने क्वेश्चन करा रहे हैं, कौन से अपना बनवा रहे हैं, ताकि आपके लिए जब किताब आप करें या एग्जाम में करने बैठे हैं, आप जिस तरह से वहाँ परेशान करता है उस तरह से आपको दिक्कत ना आए और वहाँ बड़े आसानी से आप क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे और आपको हम बताएंगे अभी कि अगला क्वेश्चन जो है आपको दिखाने जा रहे हैं, आप नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। एक मिनट बता रहे हैं, क्वेश्चन निकाल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन मिल गया है हमको। हाँ, आपको क्वेश्चन दिख रहा है? सब बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं सर, बहुत छोटा दिख रहा है सर। बड़ा हो जाएगा। अब दिखा ना। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिएगा बाद में। अभी समझ लीजिए, कह रहा है ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर पीएस आर 2:1। ठीक है ना। देयर कैपिटल 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। On 1st April 2016, after the books of accounts was closed on 31st March, it was found that following item have been omitted. क्या हुआ है? पहला, interest on capital at rate of 10% per annum, interest on drawing rupees 12,000, 15,000 and 18,000. ये बेटा ड्राइंग का अमाउंट निकाल दिया है, ड्राइंग नहीं दिया है, ड्राइंग अमाउंट निकाल दिया है। एंड थर्ड है A and B are entitled to get salary for rupees 500 per month each, 500 per month each. And चौथा पॉइंट है C has to be given a commission rupees 10,000. And fifth है there was a profit of rupees, तो देखो आ गया सत्यम, निशा देखो, अनुष्का देखो, आर्यन देखो, तुम लोगों ने कहा था ना प्रॉफिट वाला, देखो अब आ गया। Yes, sir. एक क्वेश्चन कराया था विदाउट प्रॉफिट वाला और एक कराया प्रॉफिट वाला। अब तीसरा आपको प्रैक्टिस सामने आ गया है। There was a profit of rupees 2,40,000 which has been distributed among all partners. अच्छा,
which has been distributed among all partners. एक लाइन यहाँ आप लिख लीजिएगा, शायद मिस हो गया है. There was a profit of rupees 2,40,000 which has been distributed among all partner equally. यहाँ पर आप equally वर्ड पढ़ा दीजिएगा, ठीक है. मान लेंगे कि ये प्रॉफिट क्या था, इक्वली सब में बढ़ गया था. इक्वली इतना भूल गया लग रहा है, ठीक है. There was a profit of 2,40,000 which has been distributed among all partners equally. ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है. कौन कौन कर लेगा बताइए जरा फट से. तो कौन कौन क्वेश्चन कर लेगा? सर हम कर लेंगे. अच्छा, देखिए आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को. देखिए हमने किया हुआ है. आपको क्वेश्चन, आपको दिख रहा है क्वेश्चन बच्चों? आपको मेरा टेबल दिख रहा है, हमने बनाया है बोर्ड पर, देखिए. सर सर. सर हाँ सर सत्यम को ऐड कर लीजिए. अरे ऐड तो है, कहाँ गया? सर उस लेफ्ट हो गया था. आ गया, ठीक है. चलिए देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. हमने अपना व्हाइट बोर्ड आपसे शेयर किया हुआ है. मेरा बोर्ड दिख रहा है आपको? सब बच्चे बोलिए, मेरा बोर्ड दिख रहा है आपको? सर. यस देखो सर. देखो इसमें क्या हो गया. सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, समझ लो आप लोग. सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, आईओसी लिखते हैं, ठीक है ना. इंटरेस्ट कैपिटल जो पहला पॉइंट था हम लोग का था 10% का, निकाल लिया 50,000. ऑडियो अपना सब लोग ऑफ करिए. ऑडियो ऑफ की तो सुनाई देगा आपको अच्छे से. तो इसमें कहा हमने क्या कर लिया, 50,000, 40,000 और 30,000 आईओसी निकाल दिया. टोटलिंग किया 1,20,000 आ गया. और सैलरी कहा था 500 पर मंथ, यानी कि इंटू 12 करो 6,000 आ जाएगा. ए और बी को 6,600 मिल गया, सी को नहीं मिला, टोटलिंग 12,000 आ गया. कमीशन सिर्फ सी को मिला था, ए बी में डैश आ गया, सी में 10,000 लिख दिया, 12 आ गया. इन सब को जोड़ दिया. सारे सी आइटम को एक साथ जोड़ेंगे 56,000, 46,000 एंड 40,000 आ गया. एंड देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लाइन क्या हो गई, आप इसमें से क्वेश्चन दिया हुआ था 12,000, 15,000 और 18,000, इसको आप लेस कर दीजिए. उसके बाद अब ऑलवेज बेटा, ऑलवेज सी आर माइनस डी आर, ऑलवेज सी आर माइनस डी आर, यानी कि ये आप जोड़ेंगे इसको आप तो कितना आएगा, 56,000 माइनस 12,000, 44 आ गया. यहाँ से लेस किया आपने 31 आ गया, यहाँ लेस किया आपने तो 22,000 आ गया. टोटलिंग इसकी 97,000 आ गई आपकी, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब यही रुको, सारे आइटम यहाँ मेरा खत्म हो चुका है. अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट न दिया होता तो हम क्या करते, जो इक्वली बांट लिए हैं, न दिया होता तो यही फॉर्म को क्या मानते, लॉस मानते, और पार्टनर को यही हम डेबिट कर लिए होते ना. लेकिन यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जो कि प्रॉफिट निकाल के लोग प्रॉफिट भी गलती से बांट चुके थे इक्वल इक्वल, जबकि रेशियो इनका था 2:2:1 का. आई तो हालांकि लोग दो गलती किए. एक तो सारे आइटम, इतने सारे आइटम भूल गए, बांटे नहीं, और उसके बाद जो बांटे, जो प्रॉफिट बांट लिए वो गलत बांट लिए, रेशियो के बजाय इक्वल कर लिए. अब हमें दोनों चीज सही करना था. तो जो आइटम भूल गए थे, ओमिट हो गया था, उसको भी रिकॉर्ड कर लिया हमने. अब 97,000 का एक्चुअली फर्म को क्या था, एक्सपेंसेस था फर्म का, बट फर्म ने बताया गया 2,40,000 फर्म कमाया था, प्रॉफिट थी कम की. तो 240 में से ये पहले जो आइटम भूले थे उसको लेस कर लिया जाए, लेस कर लो. उसके बाद जो बचा ये आया 1,43,000, ये आपकी सही प्रॉफिट आई. ये लिखा हमने, हिंदी में लिख दिया है हमने, सही वाला दिख रहा होगा आपको, सही वाला. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग नोट करिएगा, समझ लीजिए. सही वाला हमारा था, यानी अगर न भूले होते तो 240 थोड़े बांटे होते, ये खर्चा भी एक्सपेंसेस घटाने के बाद 143,000 बांटे होते, यही सही प्रॉफिट था. तो इसी प्रॉफिट को, सही प्रॉफिट को सही रेशियो में 2:2:1 में बांट दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए. तो क्रेडिट हमने कर दिया, 143,000 आ गया, यानी ऊपर भी क्रेडिट था और नीचे प्रॉफिट भी एक्सपेंस घटा के भी क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, नीचे भी क्रेडिट कर दिया. तो क्रेडिट और क्रेडिट मिलके क्या हो जाएंगे, टोटल सीआर निकाल लो, जोड़ लो, दोनों प्लस कर लो. जब प्लस कर लिए तो 1,01,200, 88,200 एंड 50,600 रुपीज आपके आते हैं. टोटलिंग किया इसकी 2,40,000 आ गए आपके. अब लास्ट में, आखिरी में आने के बाद हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हम गलती से हमने क्या कर लिया था, जो प्रॉफिट गलती से डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको तो सही वाला देना था, तो सही वाला दे दो और गलती वाला उससे वापस ले लो. तो सही वाला हमने उसको प्रॉफिट तो बांट ही दिया, सही वाला यानी दे दिया सही वाला. तो गलती से जो उसको 80-80 चला गया था इक्वल इक्वल, उस क्या कर लो, वापस मांग लो, भैया आपको हमने सही दे दिया है, पुराना हमको आप दे दीजिए. तो 80-80 क्या किया हमने, उसे बैक, ये लिखा है डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड. हिंदी में लिखा हमने गलत दिया गया प्रॉफिट वापस, जो गलती से चला गया था उसको वापस कर रहे हैं हम लोग.
80 80 80 वापस कर लो तो 240 हो गया। अब फाइनली फिर ऑलवेज सी एम आई किया हमने, इसका किया तो ये प्लस में 21,200 आया, ये भी क्या है प्लस में आया, ये माइनस में आ गया एक, और इसमें घटाया गायब हो गया, ये नील हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब फर्म कॉलम जीरो हो गया, ये हम सही है इसका मतलब। अब एंट्री पास कर चेक करते हैं तो सी का माइनस में आया है तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब हमने 21,200 और 8,200 जोड़ा तो 29,400 मेरा आ रहा है। इसका मतलब इनकी टोटलिंग क्या है, इसके बराबर सी के ए और बी की टोटलिंग सी के बराबर है। इसका मतलब यही एक सिंगल एंट्री ने पास किया, इसी एंट्री पास करने के लिए इतना बड़ा चार्ट टेबल हमको बनाना पड़ा, जो कि 4 नंबर आपको फिर फ्री में मिल गया। ठीक है, इसका प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, जरूर। तो हमने कर दिया आपके लिए, बोर्ड पे दिखा भी दिया तुरंत, लेकिन आप जो है अलग से अभी क्लास होने के बाद आप इसको फिर से करेंगे, फिर से दोबारा अपने समझेंगे, कोई क्वेरी आएगी कोई बात नहीं, हम फिर डिस्कस कर लेंगे, फिर सिखा देंगे आप लोगों को। ये टेबल बहुत अच्छा है, बट आपके बुक में जो क्वेश्चन किया होगा आप उसको भी इसी तरीके से करिएगा, आपका लास्ट में आंसर मिल जाएगा, मैच हो जाएगा। लेकिन बीच में आपके बुक वाले गोयल ने कुछ और तरीके से किया हुआ है, थोड़ा उनका प्रोसेस और लंबा है और बड़े स्तर पर किया हुआ है इसको, तो जो प्रॉफिट वाला सिस्टम है और उन्होंने उलझाया हुआ है, तो हम आपके लिए आसान करके उसको आखिरी में लेस कर दिए, काम खत्म हो गया है। तो हमने तो ईजी वे आपके लिए अप्लाई किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। हटा दें इसको, हम सब नोट कर लिया। सर इसका क्वेश्चन कहाँ पे है? क्वेश्चन तभी हमने दिखाया था कि आपने लिया था क्या, लीजिए इसका क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ बच्चों सर ने क्वेश्चन लिया दिखाइए। ही होगा, आप भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दिखा? एक सेकंड सर, हाँ दिख रहा, पूरा दिखाइए पूरा। हाँ सर हो गया। चलिए तो आप ले लीजिए क्वेश्चन भी ठीक है आप। सर। ठीक है, आप मिस हो गए, आप लेफ्ट हो गए थे ना, इसलिए वो दिक्कत हुआ आपको। हटा दें आप, सबका हो गया सब बच्चों का? हाँ हाँ सर, हाँ सर। चलिए यस सर, तो हो हमने गया। हमने हटा दिया इसको। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को, अगर हम बताएं आपको तो क्या सिस्टम होगा आपके सामने। तो उम्मीद है कि आई थिंक आपको समझ में आएगा, होप आप ये क्वेश्चन को किए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। अब कोई पर्सनल क्वेरी है तो पूछिए आप लोग, हम बताएं आपको। पूछिए क्वेरी, आप जिसकी क्वेरी हो 1 बाय 1 क्वेरी पूछ लीजिए हमसे आप। सर सुनिए, 1 बाय 1 बोलो बेटा। सर हम कह रहे हैं ना कि बोलो 1 बाय 1। वो तारीफ कर दी सर। क्या हुआ? तारीफ की है आपकी। कौन बोला? अक्षा अंसारी। क्या बोली, बोलो। फिर से बोल दो अक्षा। अक्सर नहीं समझ में आया सर हम बेटा? कह रहे हैं ना, हाँ बोलो। नहीं सर समझ आया बहुत अच्छे से। सर हम कह रहे हैं ना कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप Yes, sir. क्लास करते रहिए, समझ में अच्छे से आपको आ जाएगा, बस डेली क्लास करना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ हाँ अच्छा करेंगे। सर 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 एक सर आपके सामने, हम भी सामने हैं आपके, हमारा व्हाइट बोर्ड भी सामने है, हमारी लैपटॉप भी आपके सामने है, बस सब कुछ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, बस सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आएगी कि हम ऑनलाइन ले रहे हैं, एकदम सामने से क्लास ले रहे हैं हम आपके, जैसे आप बोर्ड पर नोट करते हैं वैसे यहाँ मेरा भी नोट कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख भी रहे हैं, अब रिटर्न हम बोर्ड पर सॉल्व कर रहे हैं, आप मेरा देख भी रहे हैं। समझ आ रहा है। लेक्चर नहीं हो रहा है तो पूरी क्लास एकदम रियल क्लास है, खाली बस एक नुकसान है जो कि हमको है, क्योंकि हम आपको पीट नहीं पा रहे हैं, आपको मार नहीं पा रहे हैं, आपका कान नहीं पकड़ पा रहे हैं, बस यही दिक्कत हमको हो रहा है। अच्छा है ना सर? हाँ बस यही दिक्कत हो रही है। बस ये जिस दिन बस मना रहे स्कूल खुल जाए, विथ इंटरेस्ट 10% पर एनम इंटरेस्ट लगा लगा के सबको हम पूरा वसूल करेंगे आप लोग से। चलिए और बताइए। सर, और ये पूछ रहा था कि प्रॉफिट जब भी निकालेंगे तो रेशियो में हर वक्त निकलेगा सर, हर क्वेश्चन में? हाँ प्रॉफिट जब भी बटेगा, जो रेशियो दिया हो बटेगा उसमें। अच्छा ठीक है सर। और उसमें सर न्यू रेशियो का कोई लफड़ा नहीं ना है? इस